हेलो एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग के कुछ प्रोग्राम्स, और जिनमें से बेहद जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो होने वाले हैं स्ट्रिंग, यानी कि कुछ स्ट्रिंग्स की सॉर्टिंग, और साथ ही हम सर्चिंग का भी प्रोग्राम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग की लिस्ट में सर्च करते हैं। बट ये दोनों प्रोग्राम के पहले हम देखेंगे एक बेहद ही मज़ेदार प्रोग्राम, जिसमें हम करने वाले हैं एक नया काम क्या करने वाले हैं, हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। नंबर सिस्टम आप सभी ने पढ़ा होगा, फंडामेंटल्स का टॉपिक है। नंबर सिस्टम, 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं कंप्यूटर फील्ड में: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, राइट। और इसके पहले के कुछ वीडियोस पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, एक प्रोग्राम देखा था कि किस तरह से हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, राइट। और उसके लिए हमने प्रोग्राम भी बनाया था, कोड भी लिखा था, शायद याद हो आपको, जो कि हमने एरे टॉपिक जब डिस्कस हम कर रहे थे तब इसका प्रोग्राम हमने देखा था। और अब हम ठीक रिवर्स काम करने वाले हैं, यानी कि हम इनपुट करेंगे एक बाइनरी कोड और उसका डेसिमल नंबर फाइंड करेगा हमारा प्रोग्राम। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना देर करते हुए। वैसे इसका हम कोड शुरू करें, कोड बनाएं, इसके पहले मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि हम पहले डिस्कस कर लें कि आखिर बाइनरी कोड को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो जिन्होंने अभी फंडामेंटल में इस टॉपिक को नहीं पढ़ा हो, यानी कि जिनको नंबर सिस्टम कन्वर्जन अभी नहीं बनता है। तो पहले उनसे बात कर ली जाए, है ना। पहले इसको हम डिस्कस कर लें, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि आखिर किस तरह से बाइनरी कोड को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जब तक ये कन्वर्जन आपको नहीं बनेगा तब तक कोडिंग में वो मज़ा नहीं आ पाएगा। ऑलराइट, तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, बाइनरी कोड है 1011000101। ऑलराइट, अब इस कोड को हमें कहा गया कि इसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, डेसिमल कोड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम जो मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इस नंबर को, बाइनरी कोड को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। ऑलराइट, ओके देन, तो ये है हमारा नंबर, आई मीन बाइनरी कोड 1011000101। दिस इज द बाइनरी कोड। अब इसमें सबसे पहले तो हम राइट टू लेफ्ट, उल्टे तरफ से राइट टू लेफ्ट हम 0 से लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले डिजिट के ऊपर हमने 0 लिखा, फिर उसके बाद 1 लिखा, बस इस तरह सीक्वेंस से आगे बढ़ते जाएंगे। 4 5 6 7 8, इतना काम समझ में आया। अब इसके बाद बाइनरी कोड की हर डिजिट को उठा करके हमको लिखते चलना है। सबसे पहले क्या है, 1 है, ऑलराइट, लिख दिया 1। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2। यहां पे 2 क्यों रखा, बेस 2 रख रहे हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, राइट। क्यों 2 होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 प्रकार की डिजिट का यूज होता है, वो 0 या 1। ऑलराइट, तो यहां पर 2 की पावर में हमें वो रखना है जो डिजिट हमने बाइनरी कोड के ऊपर लिखी हुई है। यहाँ पर 1 पर बात चल रही है, तो 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 8, यानी 2 की पावर यहाँ पर रखी जाएगी 8। देन इसके बाद अगला डिजिट क्या है, 0, तो यहाँ पर लिखा हमने 0 इंटू 2 की पावर क्या होगी, 7। देन प्लस नेक्स्ट डिजिट 1 इंटू 2 टू द पावर 6, प्लस अगेन 1 इंटू यहाँ पर होगा 2 की पावर 5। देन अब 0 है, तो यहाँ पर लिखा हमने प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4, प्लस फिर से 0 है, 2 टू द पावर 3। इसके बाद आ जाता है 1, तो यहाँ पर लिखा हमने 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 1 इंटू 2 टू द पावर 2, राइट। देन प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1, प्लस लास्ट में है 1 इंटू 2 टू द पावर 0। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत सिंपल काम है। यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर 8 ये होता है 256,
256 हो गया, इंटू 1 256 मिलेगा। देन प्लस, अब यहाँ देखिए 2 की पावर 7 है जो कि होता है 128, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाना इसे। देन 2 टू द पावर 6 इंटू 1, ये हो गया 64, राइट। देन प्लस 2 टू द पावर 5 इंटू 1, यानी ये हो गया 32। देन 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 इंटू 0, ये हो जाएगा 0। देन प्लस 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 इंटू 0 दैट इज 0, प्लस 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 इंटू 1, ये होगा 4। इसके बाद 0 है तो ये 0 हो जाना है। 2 टू द पावर 0 यानी कि 1 इंटू 1, ये हो गया 1। क्लियर। अब इनको आपको ऐड कर देना है, बस देख लेते हैं। 256 प्लस 64 ये हो गया 320, प्लस 32 352, 4 356, 1 357, ये हो गया आपका आंसर 357। ऑलराइट, तो यहां पर हमने क्या देखा कि जहां जहां पर बाइनरी कोड, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो कोड आपने लिखा हुआ है, जहां जहां पर 1 है, असल में वहां वहां पर हमें काम करना पड़ रहा है। जैसे 1 इंटू 2 दी पावर 8, इसको हमने ले लिया, यहाँ 1 था 64 ले लिया, देन यहाँ 1 था 32 लिया, यहाँ 1 था 4 ले लिया, यहाँ 1 था 1 ले लिया। बाकी सब जो 0 हैं वो तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाने, तो हमें ध्यान देना है वहाँ पर जहाँ पर 1 है, ठीक है, वहाँ पर हमें एग्जैक्टली कंसंट्रेट करना है कि यहाँ पर पावर क्या लगेगी और उसका रिजल्ट क्या आएगा। बस सभी को ऐड कर देना है, फाइनली हमको मिल जाएगा डेसिमल नंबर। ऑलराइट, बस यही कॉन्सेप्ट हमें अपने कोडिंग में यूज़ करना है। बस कोडिंग में ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर हम पावर 2 की पावर 8, अब 2 की पावर 8 हमें ऐसे लिखना है तो हम ऑन पेपर तो लिख सकते हैं, बट कोडिंग में ये कैसे लिखेंगे? कोडिंग में इसके लिए एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड C++ में, POW, राइट। अगर आपको 2 की पावर 8 यानी बेस 2 और पावर 8 लिखनी है तो इसको हम ऐसा लिखते हैं 2,8, राइट। जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है बेस और दूसरा आर्ग्यूमेंट कहलाता है पावर। ऑलराइट, बट यदि आप अपने प्रोग्राम में POW फंक्शन यूज करते हैं तो इसकी हेडर फाइल को, इसकी लाइब्रेरी फाइल को लिंक करना भी जरूरी है। और POW नाम का जो ये फंक्शन है ये होता है math.h नाम की लाइब्रेरी फाइल में, तो हमें अपने प्रोग्राम में math.h को भी अटैच करना होगा। ऑलराइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम। ओके देन, यहाँ पर हमने 39 तक प्रोग्राम बना रखा है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे अपना 40 m40.cpp, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहला काम तो हमने किया, एक कैरेक्टर A और इसकी साइज ले ली 20। ऑलराइट, पहले तो यहाँ पर हम एक इनपुट करा लेते हैं बाइनरी कोड, एंटर बाइनरी कोड। ये हमने A के अंदर वो बाइनरी कोड इनपुट करा लिया जिस कोड को हमें कन्वर्ट करना है। बाइनरी कोड आ चुका है। अब इसके बाद चूंकि बाइनरी कोड हमने इनपुट किस में कराया है, एक कैरेक्टर एरे में एज अ स्ट्रिंग हमने इनपुट कराया है, तो सबसे पहले तो इसकी हम लेंथ निकालेंगे, राइट। और लेंथ निकालेंगे कैसे? strlen फंक्शन के थ्रू। और strlen फंक्शन यदि हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक और फाइल को अटैच करना होगा अपने प्रोग्राम में, string.h। और अभी हमने डिस्कस किया कि math.h की भी आवश्यकता यहाँ पड़ने वाली है, तो यहाँ पर हम math.h को भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि आगे हमको POW फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं, इंटीजर b इक्वल टू strlen ऑफ a, राइट। और चूंकि ये स्ट्रिंग है, नल पॉइंटर के इंडेक्स को मिला करके हमको लेंथ मिलने वाली है, बट हमें नल पॉइंटर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उसके एक पहले यानी कि लास्ट कैरेक्टर तक का इंडेक्स चाहिए, तो इसमें हमने कर दिया -1। अब हमें b के अंदर वो इंडेक्स मिल चुका है जहां पर लास्ट
कैरेक्टर, मतलब जो हमने बाइनरी कोड इनपुट किया है उसका लास्ट कैरेक्टर जो है वो जिस पोजीशन पर, जिस लोकेशन पर, जिस इंडेक्स पर रखा हुआ है वो बी में मिल चुका है, राइट। अब यहाँ पर एक हमने इंटीजर सी वेरिएबल ले लिया, उसको वैल्यू दे दिया हमने 0, राइट। नाउ अब यहाँ पर हमें लूप स्टार्ट करना है फ्रॉम 0 टू बी। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन अप्लाई करी, इफ ए आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम बाइनरी कोड इनपुट कर रहे हैं ऑफकोर्स, तो स्ट्रिंग के अंदर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब जहाँ पर 0 है उससे हमें टच करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर हमें काम करना है, वहाँ पर पावर, राइट, 2 की पावर जो भी इंडेक्स होगा उसको अप्लाई करके हमें वैल्यू निकालते जाना है और सभी को ऐड करते जाना है, ये काम करना है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर इसलिए हमने ये कंडीशन अप्लाई करी कि इफ ए आई इक्वल टू 1, अगर ए आई की वैल्यू 1 है तो हमें काम करना है। क्या काम करना है, यहाँ पर यहाँ लिखना है हमको c इक्वल टू सी प्लस पी ओ डब्ल्यू। पी ओ डब्ल्यू 2 बेस 2 रहेगा और पावर होगी b माइनस आई, होगी पावर। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ है कि पी ओ डब्ल्यू जो फंक्शन होता है ये रिटर्न, मतलब जब ये कंप्लीट कर लेता है, जो पावर फंक्शन बनाया किस काम के लिए गया है कि बेस और पावर दे दीजिए आप, उसका रिजल्ट ये फाइंड करके आपको देगा। लेकिन ये जो रिजल्ट वापस करता है, जो रिजल्ट निकालता है, वो डबल डाटा टाइप के फॉर्मेट में होती है, राइट। क्योंकि कभी कभी पावर लगाने पर बहुत बड़ी संख्या मिल सकती है। आपने 2 की पावर या 3 की पावर आपने 15 दे दिया तो बहुत बड़ी संख्या होगी, बहुत बड़ा नंबर होगा, तो उसको ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सके, इसलिए इसको डबल टाइप का रिटर्न दिया गया है। मतलब ये रिजल्ट जो आएगा वो डबल डाटा टाइप में मिलेगा हमें, लेकिन हमें चाहिए इंटीजर, हमें इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पी और डब्ल्यू के थ्रू जो भी हमको रिजल्ट मिलने वाला है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर डाटा टाइप में। तो वो काम कैसे करेंगे हम, बहुत इजी है। डाटा टाइप कन्वर्जन C++ में बहुत ही इजी प्रोसेस होती है। आपको इसके पहले ब्रैकेट के अंदर बस इंटीजर लिख देना है, यहाँ लिख दिया आपने INT, सिंपल, बस ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ इतना जो आपने लिखा POW2, B माइनस आई, इससे जो रिजल्ट आएगा डबल टाइप में वो आगे इंटीजर लगा होने के कारण इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर जा करके सी में ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो हर बार ये सी में कब कब ऐड होगा, जब जब ए आई की वैल्यू 1 मिलेगी, राइट। और जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हम पाएंगे कि सी में हमको डेसिमल वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, तो बस उसको उठा करके आपको प्रिंट करा देना है एज अ रिजल्ट सी। ऑलराइट, अब इसको चलिए रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमसे एक बाइनरी कोड इनपुट मांगा जाएगा। यहाँ दिया हमने 1101 और ये देखिए किसका कोड है, 13 का, बिल्कुल सही आंसर है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट एक और ट्राई करें। चलिए अगर मैं देता हूं 5 टाइम्स 1, 1 1 1 1, एक और 1, ये किसका हो सकता है, ये है 31 का, ठीक है। चेक करते हैं सही आ रहा है या नहीं। 31, परफेक्ट, सही आंसर दे रहा है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी बाइनरी कोड का डेसिमल कन्वर्जन, मतलब डेसिमल उसका वैल्यू क्या होगी, ऑलराइट। तो ये तरीका है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का। अब चलिए आगे बात करते हैं हम, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्चिंग और सॉर्टिंग स्ट्रिंग्स की,
मतलब कई सारी स्ट्रिंग वैल्यूज यदि आप इनपुट करते हैं, जैसे अभी तक देखिए हमने जब भी कोई स्ट्रिंग इनपुट करनी हुई है तो हमने क्या यूज किया है, कैरेक्टर एरे। मतलब यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे हमने डिफाइन किया, तो इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग इनपुट करते हैं। लेकिन अगर हमें एक साथ 5, 10, 15 मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग्स एक साथ इनपुट करनी है, तब वहां पर हम क्या यूज करेंगे, तब हमें यूज करना पड़ेगा कैरेक्टर का 2D एरे, राइट। क्योंकि आप कैरेक्टर का जब ये एरे डिफाइन करते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे, तो उसमें तो हम सिर्फ एक स्ट्रिंग इनपुट कर सकते हैं। क्लियर? एक कैरेक्टर एरे के अंदर हम एक स्ट्रिंग इनपुट कर सकते हैं। अब यदि मल्टीपल स्ट्रिंग्स इनपुट करनी है, इन दैट केस हम 2D एरे डिफाइन करेंगे कैरेक्टर एरे का, ऑलराइट। उसका तरीका क्या होगा, सेम वैसा ही जैसा इंटीजर में हम करते आए हैं। कैरेक्टर ए, यहां पर हम पहले जो इंडेक्स देते हैं वो होती है नंबर ऑफ रोज, और उसके बाद होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पर यदि हमने 520 दे दिया है, इट मींस 5 रोज क्रिएट हो रही हैं, यानी हम 5 स्ट्रिंग वैल्यूज इस एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ऑलराइट। तो चलिए हमें प्रोग्राम ये बनाना है कि 5 स्ट्रिंग वैल्यूज मतलब 5 स्ट्रिंग्स हमें इनपुट करनी है, और उसके बाद एक 6वीं स्ट्रिंग इनपुट करके उस 6वीं स्ट्रिंग को इस 5 की लिस्ट में हमें सर्च करना है। दैट मीन्स हम सर्चिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं स्ट्रिंग्स के लिए, ऑलराइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहला काम तो हमें करना है सबसे पहले तो फाइल ही बनाना है, ऑफ कोर्स। hash include iostream.h, then hash include string.h, दो की जरूरत थी, दोनों लग गए। नाउ यूजिंग स्पेस std ना इंटीजर मेन। अब यहाँ पर हमने 2D एरे डिफाइन कर दिया 5 and 20 साइज, ऑलराइट। अब यहाँ पर हमने एक मैसेज पास कर दिया कि एंटर 5 स्ट्रिंग्स या 5 नेम्स, एंटर 5 नेम्स। अब यहाँ लूप, अब क्योंकि यहाँ पर 5 रोज क्रिएट हो रही हैं एंड ऑफ कोर्स इनका इंडेक्स जो होगा वो 0 to 4 होगा, तो यहाँ पर इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लूप की जो वैल्यू रखी वो भी 0 से 4 रखी, आई की वैल्यू फ्रॉम 0 to 4, क्योंकि इसी आई के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे एरे इंडेक्स को, रो के इंडेक्स को। तो यहाँ पर हमने इनपुट करा लिया सबसे पहले तो ए आई के अंदर 5 नाम, 5 नेम्स, 5 नेम्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पर एक और भी हम एरे डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें एक 6वां नाम भी देना है, वो नाम जिसे हमें ढूंढना है, जिसे हमें सर्च करना है। तो यहाँ कैरेक्टर बी डिफाइन किया हमने एरे, और यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर अनदर नेम। ऑलराइट, अब इस नेम को हमें सर्च करना है, नॉट ए, एक्चुअली इट इज बी। अब ये बी के अंदर जो नेम हमने इनपुट किया है, ठीक है, उस बी वाले नेम को हमें ए एरे के अंदर जो हमने 5 नाम इनपुट किए उसमें से सर्च करना है कि उन 5 में से ये है या नहीं, ऑलराइट। तो यहाँ पर एक हमने इंटीजर c इक्वल टू 0 रखा, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना लूप जिसके अंदर हम सर्च करने वाले हैं। तो इसको फिर से स्टार्ट किया हमने फ्रॉम i to 4, इट्स फ्रॉम 0 to 4, राइट। यहाँ पर एक कंडीशन हम लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर हमें असल में चेक करना है कि जो नाम बी के अंदर है क्या वही नाम ए के 5 नाम में से कोई है। हमें मैच करना है कि इस नाम के इक्वल कोई नाम है क्या ए एरे के अंदर, ठीक है, इक्वालिटी चेक करना है हमें, ऑलराइट। और इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, string.h का strcmp, कंपेयर, राइट। जब भी हम स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर होती है तो रिटर्न में हमें क्या मिलता है, 0, ऑलराइट। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी है तो हमें रिटर्न में मिलती है कोई पॉजिटिव वैल्यू, और अगर सेकंड स्ट्रिंग बड़ी होती है तो रिटर्न में मिलती है कोई निगेटिव वैल्यू, और दोनों सेम होती हैं तो हमें रिटर्न में मिलता है 0। और हमें 0 पर ही फोकस करना है क्योंकि हमें इक्वालिटी चेक करनी है, छोटा बड़ा नहीं, ऑलराइट। तो यहां पर हमने लिखा इफ बी नॉट बी, इफ
strcmp स्ट्रिंग कंपेयर, इसको किसको कंपेयर करना है, बी को कंपेयर करना है ए आई से, बी को ए आई से कंपेयर करना है हमें, ठीक है। यानी बी के अंदर जो आपने नाम इनपुट किया है वो A0 से लेकर A4 तक कहीं पर अवेलेबल है या नहीं, कहीं पर प्रेजेंट है या नहीं, और अगर किसी से भी मैच करेगा तो रिटर्न क्या मिलेगा हमें, 0, राइट। ये जो हमने फंक्शन अप्लाई किया है यहाँ पर, फंक्शन जो कॉल किया है, ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या निगेटिव होगी या 0 होगा, ठीक है। और 0 वैल्यू तभी आएगी जब बी में स्टोर्ड नेम एरे के अंदर, ए एरे के अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो 0 आएगा, और 0 आएगा तो यहाँ पर ये कंडीशन सही हो जाएगी, क्योंकि हम 0 के साथ ही इक्वलिटी चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने लिख दिया कि अगर हमें strcmp से 0 रिटर्न मिलता है तो c की वैल्यू, जो कि हमने इंटीजर c 0 लिया हुआ है, उसकी वैल्यू 1 कर दी जाए, और इसी टेम्परेरी c वेरिएबल के थ्रू ही हम बाहर आकर के, लूप से बाहर आकर के चेक करेंगे कि वो नेम अवेलेबल है या नहीं। अगर हमें c की वैल्यू 1 मिलती है, इट मीन्स कि कोई ना कोई नाम b वाले नाम से मैच कर गया, यहां पर यही लिखा हुआ है ना हमने। अगर b और ai को कंपेयर करने पर हमें 0 रिटर्न मिलता है, और 0 रिटर्न कब मिलता है, जब दोनों सेम हो। तो अगर हमें 0 रिटर्न मिलता है तो c की वैल्यू 1 कर दी जाए, राइट। और बाहर आकर हमने चेक कर लिया कि क्या c की वैल्यू 1 हुई, अगर हो गई है मतलब मैच कर गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नेम इज एग्जिस्ट। और अगर c की वैल्यू 1 नहीं हुई है, इन दैट केस हम लिख देंगे नेम इज नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, अब चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले तो 5 नाम इनपुट करने होंगे हमें। एंटर 5 नेम्स, चलिए 5 नेम्स देते हैं हम। यहाँ दे दिया हमने महेश, एंटर रवि, एंटर काजल, एंटर दिनेश, एंटर रश्मि, एंटर। 5 नाम हो गए, महेश, रवि, काजल, दिनेश, रश्मि। अब इसमें अब हमको एक छठवां नाम देना है, मतलब अब हमें वो नाम देना है जो इन 5 नामों की लिस्ट में सर्च करना है हमें कि है या नहीं। चलिए हमने नाम दे दिया रवि। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि रवि इसमें है, ठीक है। तो इसे क्या बताना चाहिए, नेम इज एग्जिस्ट, बता भी रहा है नेम इज एग्जिस्ट, राइट। अब चलिए एक बार और रन करके देखते हैं, कोई ऐसा नाम देना है इस बार जो ना हो। चलिए यहाँ नाम दिया हमने रवि, महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश, एंटर अनदर नेम में हमने दिया राकेश। सो राकेश नाम नहीं है लिस्ट में, यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है नेम इज नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, तो ये है प्रोग्राम टू सर्च अ गिवन नेम इन अ लिस्ट, इन एन एरे। क्लियर, बड़ा सिंपल सा है, कोई बहुत ही मतलब बहुत घुमावदार लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा है। यहाँ पर 5 नाम हमने इनपुट करा लिए ए नाम के एक एरे में, उसके बाद बी के अंदर हमने एक और नाम इंसर्ट किया, इनपुट किया, जो नाम हमें सर्च करना है। देन इसके बाद फिर से 0 to 4 यानी पूरे एरे में हम सर्च करने गए, और यहाँ पर हमने सर्च किया, मैच किया कि बी के अंदर जो हमने नाम इनपुट किया है वो एरे के किसी भी नाम से क्या मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि सी की वैल्यू को 1 कर दिया जाए। अगर मैच कर रहा है तो बस 1 by 1 ये मैच करता जाएगा, A0, A1, 2, 3, 4 सारे नेम्स के साथ में बी वाले नेम को मैच किया जाएगा। अगर मैच हो जाएगा तो C1 हो जाएगा, नहीं होगा तो C0 रहेगा। बस लूप से बाहर आके हमने चेक कर लिया, चेक करो C1 हुआ क्या। अगर 1 हो गया है मतलब मैच कर गया, और मैच कर गया तो हमने लिख दिया नेम इज एग्जिस्ट। और 1 नहीं हुआ इट मीन्स कि किसी भी नाम से मैच नहीं हुआ, तो नेम इज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स इट। क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट उनको और अच्छा समझ में आया होगा जिन्होंने इंटीजर एरे में नंबर की सर्चिंग का प्रोग्राम देखा होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर स्ट्रिंग हो गया नंबर के स्थान पे। ऑलराइट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम। इसी तरह से हम 5 नाम इनपुट करेंगे और 5 नाम को सॉर्ट करके
मतलब नेम्स की स्ट्रिंग्स की सॉर्टिंग करनी है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर नाम दे दिया महेश, रवि, दिनेश, सुरेश एंड गणेश। तो आउटपुट एग्जैक्टली हमें कैसा मिलना चाहिए? आउटपुट हमें मिलना चाहिए दिनेश, गणेश, महेश, रवि एंड सुरेश। ऑलराइट, ये आउटपुट मिलना चाहिए हमें। मतलब अल्फाबेटिकली नाम को सॉर्ट करना है, सेट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ऑलराइट, यहां पर भी कॉन्सेप्ट सेम वही लगने वाला है जो हमने नंबर्स की सॉर्टिंग में लगाया था, बस थोड़ा सा चीजें चेंज होगी। नंबर की सॉर्टिंग में हमने दो नंबर को कंपेयर किया था, तो यहां पर जब हम स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे तो हमें strcmp का यूज करना होगा। राइट, नंबर में तो हम सिंपली रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन या ग्रेटर देन का यूज करके कंपेयर कर लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, बट स्ट्रिंग में ये ऑपरेटर्स काम नहीं करते हैं, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या यूज करना होगा? strcmp फंक्शन का यूज करना होगा। एक बात, दूसरी बात, यहां पर हमें स्वैपिंग के लिए एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में असाइन करना होगा स्ट्रिंग वैल्यू को। राइट, और स्ट्रिंग वैल्यू को हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में इक्वल का यूज करके असाइन नहीं कर सकते C++ में। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? दूसरा फंक्शन string.h का ही strcpy। तो इस तरह से strcmp और strcpy इन दोनों फंक्शंस का यूज करके हम सॉर्टिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट प्रोग्राम बना लिया है m42.cpp। ऑलराइट, यहाँ पर कॉपी पेस्ट, 5 एरे लेना होगा, 5 नाम इनपुट करना होगा। देन एक यहाँ पर भी हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की कैरेक्टर टाइप के ही एक्स्ट्रा वेरिएबल, कैरेक्टर एरे टाइप के एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि स्वैपिंग प्रोसेस यहाँ करने वाले हैं हम। ओके, तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर फिलहाल हमने इतना काम कर लिया है, 5 नाम हमने इनपुट करा लिए हैं। अब हमें करनी है सॉर्टिंग, जिसके लिए हमने एक वेरिएबल भी ले लिया है। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अपना लूप फ्रॉम 0 to 4। ऑलराइट, और इसके अंदर हम नेस्टेड लूप, इनर लूप लगाएंगे वेरिएबल j से, और j को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम i+1 एंड j इज लेस देन और इक्वल टू 4 i++, नॉट i, इट मस्ट बी j। ओके, यहाँ पर अब हमें करना है सॉर्टिंग की प्रोसेस, स्वैपिंग की प्रोसेस। एग्जैक्टली यहाँ पर स्वैप के लिए हम कंडीशन अप्लाई करके स्वैपिंग प्रोसेस करने वाले हैं। और यहाँ पर कंडीशन हमें क्या अप्लाई करनी है कि अगर AI के अंदर जो नाम है वो AJ वाले नाम से ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है, और स्ट्रिंग में बड़ा छोटा किसके थ्रू चेक करते हैं हम? अल्फाबेट्स के थ्रू। तो अल्फाबेटिकली अगर AI का नाम, AI के अंदर जो नाम है स्टोर है वो AJ वाले नाम से बड़ा है तो हमें स्वैपिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा कि जानते हैं कि strcmp फंक्शन का यूज होता है दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए। तो हमें कंपेयर किसे करना है? AI और AJ को। ये हमने फंक्शन लगा दिया, इफ strcmp इफ स्ट्रिंग कंपेयर AI AJ। अगर AI और AJ को कंपेयर करने पर AI वाला नाम बड़ा होता है तो हमें प्रोसेस करनी है, बाकी हमें प्रोसेस नहीं करनी। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं तो भी नहीं करनी, अगर दूसरा वाला बड़ा है पहला वाला छोटा है तो भी नहीं करनी। केवल हमें प्रोसेस कब करनी है? जब पहला वाला नेम बड़ा हो, यानी कि पहले कौन सा लिखा है? AI। अगर AI वाला नेम बड़ा है तो, और AI वाला नेम यदि बड़ा होगा तो हमें strcmp से क्या रिटर्न मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू। जैसा कि भी मैंने बताया था लास्ट प्रोग्राम में
कि हम जब कंपेयर करते हैं दो स्ट्रिंग्स को तो हमें 3 टाइप की वैल्यू मिल सकती है, या तो पॉजिटिव वैल्यू, या 0, या निगेटिव वैल्यू। राइट, पॉजिटिव वैल्यू कब मिलती है? जब पहली स्ट्रिंग बड़ी होती है, दोनों बराबर होती है तो हमें मिलता है 0, और अगर दूसरी स्ट्रिंग बड़ी है तो हमें मिलता है निगेटिव वैल्यू। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें चाहिए पहली स्ट्रिंग बड़ी। हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी हो तभी काम करना है, और फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी कब मानी जाएगी? जब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, तो यहाँ पर कंडीशन हमने लगा दिया कि इफ strcmp aij इज ग्रेटर देन 0, देन हमें करना क्या है? तो हमें स्वैपिंग करनी है। राइट, ai की वैल्यू को aj में शिफ्ट करना है, aj की वैल्यू को ai में शिफ्ट करना है, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक थर्ड वेरिएबल की, और इसीलिए हमने यहाँ पर कैरेक्टर b20 लिया हुआ था। ऑलराइट, अब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो पहले हम क्या करेंगे? ai की वैल्यू को b में शिफ्ट करेंगे, और ai की वैल्यू में b में शिफ्ट कर ai की वैल्यू को b में शिफ्ट करने के लिए ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की एक वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में असाइन करने के लिए हम strcpy का यूज करते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे strcpy b, ai। ऑलराइट, यानी ai की वैल्यू को b में कॉपी कर दिया जाएगा। देन aj की वैल्यू को ai में कॉपी करना है हमें, तो ai में हमने कॉपी किया aj की वैल्यू को। ऑलराइट, देन aj में कॉपी करना है हमको b की वैल्यू को, यहां पर कॉपी किया हमने b की वैल्यू। दैट्स इट, स्वैपिंग कंप्लीट। और जैसे ही ये नेस्टेड लूप कंप्लीट होगा तो हम देखेंगे कि सॉर्टिंग भी कंप्लीट, यानी जो हमने नाम 5 नाम जो हमने इनपुट किए होंगे वो अल्फाबेटिकली सेट हो चुके हैं, बस उन्हें आपको प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर हमने एक मैसेज के साथ में प्रिंट कर दिया। मैसेज क्या होगा? सॉर्टेड नेम्स। राइट, और यहाँ पर लूप अप्लाई करके हम स्टार्ट कर देंगे अपने 5 नाम को प्रिंट करने की प्रोसेस। यहाँ दे दिया हमने ai। ऑलराइट, चलिए रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमें इनपुट करने हैं 5 नेम्स, 5 नेम्स देने हैं। चलिए वही नाम देते हैं जो यहाँ पर हमने देखे थे। कौन कौन से थे? स्टार्ट किया था हमने महेश से। ऑलराइट, महेश, देन रवि था, रवि, देन था दिनेश, शायद दिनेश लास्ट में था, नहीं, दिनेश, सुरेश, गणेश, सुरेश एंड गणेश। ऑलराइट, और ये मिलना क्या चाहिए हमें? हमें मिलना चाहिए दिनेश, गणेश, महेश, रवि, सुरेश। ओके, तो ये रहा आउटपुट, दिनेश, गणेश, महेश, रवि, सुरेश। दिनेश, गणेश, महेश, रवि, सुरेश, बिल्कुल सही आउटपुट है। मतलब ये जो 5 नाम हमने इनपुट किए थे ये हमें अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर के दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, तो ये प्रोसेस होती है, ये तरीका होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है नेम्स को यानी कि स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करने का। ठीक है, स्ट्रिंग की सॉर्टिंग प्रोसेस कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं आपको ये आज का जो वीडियो था, आज का जो लेक्चर था, डेफिनेटली पसंद आया होगा। और आज के इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ कॉन्सेप्ट भी, कुछ लॉजिक्स भी सीखने को मिले होंगे, और आगे चल के ये आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा डेफिनेटली पहुंचाने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, मज़ा आया हो, मज़ा तो खैर आया होगा, और कॉन्सेप्ट इसके अच्छे लगे हों जो हमने आज तीनों प्रोग्राम्स डिस्कस किए, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो आप में से न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, और साथ में इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे आपके जो जानने वाले हैं जो प्रोग्रामिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं। ऑलराइट, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स घर बैठे प्रोग्रामिंग सीख सकें आसानी से। ऑलराइट, ओके देन, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा टॉपिक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग C++। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, जय श्री राम।